हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे बीपीएससी ऑडिटर का जो एग्ज़ाम हुआ 29 अगस्त 2021 को, जो कि बीपीएससी का सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम है। और इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने को 67th एवं सीडीपीओ के एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, क्योंकि उनका भी पैटर्न यही होता है। तो इसके पहले हमने मैथ्स की, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी की चर्चा कर दिया है, तो उनके क्वेश्चंस आपको एवरेज लगे होंगे, जैसा कि आपने देखा भी होगा। और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध है ही, तो कैरियर हमसफर टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री का आप लेवल देखेंगे तो वास्तव में आप आकलन कर पाएंगे कि आपकी स्थिति क्या है और बीपीएससी अब क्या करने लगी है अपनी कट ऑफ को घटाने के लिए। क्योंकि पिछली बार कट ऑफ कितना गया था, तो 108, जो कि 66 में गया था, जिसका घटाने का उपाय कर दिया है। क्योंकि कई सारी प्रेशर्स भी बोर्ड पे बनते हैं कट ऑफ जब बढ़ जाती है, तो उसने कर दिया है। इसलिए पढ़ाई या तो अपना लेवल बढ़ा लीजिए, नहीं तो फिर वैसे लोग मार जाएंगे जिन्होंने कंसेप्चुअली और फैक्चुअली काफ़ी खुद को स्ट्रॉन्ग कर रखा है। जैसे कि यूपीएससी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, तो वे काफ़ी चीज़ों को कंसेप्चुअली पढ़ते ही हैं। तो फैक्चुअल वाले को थोड़ा सा समस्या हो सकता है, और नॉर्मल बुक से हमने क्वेश्चन खंगाला तो नहीं मिल पा रहा। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो हैं ही, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस काफ़ी आपको अच्छे लेवल के दिखेंगे, जो कि ना तो स्पेक्ट्रम में दिखा बिहार के कुछ क्वेश्चंस, ना तो कहाँ इम्तियाज सर की बुक में दिखी, ना घटना चक्र में दिखा। तो समझ ही सकते हैं कि हाँ, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा होगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन को। और हमने काफ़ी इस पे मीन्स मेहनत किया है, जो कि आपको दिखेगा भी आगे। क्योंकि केवल आंसर बस ऐसे ही टिक कर देने से कोई फ़ायदा होने को है नहीं। और केवल गलत आंसर दे देंगे तो क्या होगा, इससे नकारात्मकता फैलती है। तो गलत आंसर देने से अच्छा है कि आप आंसर दो ही नहीं, है ना। तो इसके लिए हमने थोड़ा टाइम लिया है, और हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक आंसर पहुंचाई जाए आपके पास, है ना। यही कारण से काफ़ी लेट आपके पास आंसर पहुंच रही है। चलिए तो देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था। तो इस समय अब देखेंगे कि नी जॉन निकोलसन के साथ साथ कौन था, हडसन था। अभी कैसे साथ साथ, कहने का मतलब यह हुआ कि 1857 क्रांति में सबसे पहले निकोलसन मारा गया था, उसके बाद हडसन आया। तो यानी पूछा जा रहा है कि विद्रोह के समय कौन था, इसका मतलब कंप्लीटली तो विद्रोह दमन हुआ नहीं था, तो हडसन गया, इसका मतलब हडसन भी इंक्लूड होगा। अतः इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। ऐसे देखिए, दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार किया गया था, है ना। एक तो 1877 में हुआ था, उसके बाद 1903 में हुआ था, और उसके बाद 1911 में हुआ था। तो ऑप्शन होते यदि अन ऑप्शन इनके टाइमिंग के अकॉर्डिंग तो हम करते, लेकिन एक ऑप्शन है हमारा केवल लॉर्ड लीटन, जिनका कार्यकाल इस टाइम में है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लॉर्ड लीटन हो जाएगा। क्या आंसर हमारा लॉर्ड लीटन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रीयता और रंग एवं भेदभाव के आधार पर नहीं किया जाएगा। तो यह जो है आपका 1858 का जो अधिनियम आया था, 1858 का, 1857 की क्रांति के बाद, उसी में यह किया गया था। तो यह आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ई है ना, ऑप्शन नंबर ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो द हिंदू एसोसिएशन, हाँ 1858 वाले भी कई लोगों ने गलती बतला रखा है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की, है ना। तो यह हिंदू एसोसिएशन की जो स्थापना 1904 में है, एनी बेसेंट ने की थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ऐसे एक और हिंदू एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1892 में, लेकिन वह ज़्यादा प्रमुख नहीं है ना। और ऑप्शन में उनका नाम भी नहीं है, कोई लिंगम कर करके है, ठीक है। तो एनी बेसेंट ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे मिलाने हैं। तो इल्बर्ट बिल, तो इल्बर्ट बिल है जो 1884 में आया था, 1884 में। और इस समय कौन थे, तो लॉर्ड रिपन थे, क्योंकि इनका कार्यकाल कब से कब तक, तो 80 से 84 तक था।
उसी टाइम थे। अच्छा, 1878 से 80 के बीच आपका द्वितीय अफगान युद्ध हुआ, तो इस समय 76 से 80 आपके रहे लॉर्ड लीटन साहब। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी का 1 हो गया। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, ठीक है, तो यह है जो किसके टाइम में आया था, लॉर्ड डलहौजी के समय। और प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 में आया था, है ना, तो इस समय 1904 में कौन रहेगा, करजन, है ना। तो इस प्रकार से आप देखें तो 2 1 3 4 आपके आंसर हैं, यानी 2 1 3 4, यानी ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो आपकी क्वेश्चन हो गए कितने, चलिए हाँ यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन को देख लिया। चलिए 31 को हम देखते हैं। देखिए, अहरार आंदोलन किससे संबंधित है। मैं आपको रियलिटी बताऊं तो इस क्वेश्चन को हमने कभी नहीं पढ़ा था इसके पहले, ठीक है, अहरार आंदोलन। अब देखिए, अहरार आंदोलन से आपके संबंधित है कौन, तो हसन इमाम भी है, मौलाना जफ़र अली खां है, मजरूल हक हैं और अजमल खां, यानी सभी के सभी हैं इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, सॉरी ई हो जाएगा, यानी सभी के सभी हैं इससे संबंधित। तो हमसे पूछा गया था कि कौन संबंधित नहीं थे, जबकि सब संबंधित हैं, सब हैं, इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर मिलाने हैं कुट को, तो कार्यानंद शर्मा, जो कि आपको पता भी होगा या कहाँ से, मुंगेर से थे, या दुनंदन शर्मा अरवल से थे ऐसे, है ना, लेकिन उस समय गया में ही था, तो गया में सब कुछ चला करती थी। उसके बाद देखिए यमुना कार जी, ऐसे इनका जन्म तो किधर हुआ था, दरभंगा तरफ, लेकिन इनका कर्मस्थली यही राहुल जी के साथ में चलता था, कहाँ, सारण में, ठीक है। और राहुल सांक्रियातन जो है, ऐसे यह यूपी से बिलोंग करते थे, लेकिन अनवारी में इन्होंने काफ़ी मीन्स अनवारी के किसानों को काफ़ी हेल्प किया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा आंसर जो बन करके आ रहा है, 2 1 4 और 3, 2 1 4 और 3 बन करके आ रहे हैं, 2 1 4 और 3 मीन्स ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमने देखा था यहाँ पे, चलिए 32 के बाद हम देखें तो 33 नंबर। चलिए तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा लेंगे तो आपकी टाइम की बचत भी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए सभी सुमेलित हैं, ठीक है। एक नव युग वाला जो है आपका सुमेलित नहीं है ना, नवयुग वाला, क्योंकि इसके जो लेखक हैं नवयुग के वह मुजफ्फर अहमद हैं। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। देखिए काकोरी ट्रेन डकैती कांड संबंधित नहीं थे। अब देखिए अच्छा, यहाँ पे यही क्वेश्चन को देखिए तो आपको अच्छा लेवल का क्वेश्चन नजर आएगा, क्योंकि कौन नहीं है ना। तो ऐसे मुख्यतः मैं बात करूँ तो हमें पता क्या, कॉमरेड और इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। इंडियन पीपल भी मुझे नहीं पता था, ठीक, हो सकता है कि आपको पता हो, आप थोड़ा ज़्यादा जानकार हों या पढ़े लिखे होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे तो केवल यही 2 कॉमन क्वेश्चंस हमें एग्जाम में आ रहे थे भाई, तो समझ ही सकते हैं। हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा, इंडियन पीपल और नव युग, यह है जो हमें पता नहीं था। चलिए तो अब जरा देखिए तो इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे टांगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड से कौन संबंधित नहीं थे, तो ये तो आप मतलब तीनों को एक साथ याद भी रखते हैं, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गए, कौन, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह, तो ये तीनों हो गए, कौन नहीं थे, तो आपके सुखदेव महोदय नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए चौरा चौरी हत्याकांड, यह तो क्या 1922 में हुआ था, ठीक है। तो आंसर तो यही हो जाएगा, लेकिन आपको सभी ऑप्शंस पढ़ने चाहिए क्योंकि सभी ऑप्शंस क्या हैं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो बिहार में फतेह शाही विद्रोह हुआ था, यह भी हमने पहली बार क्वेश्चन को देखा, हो सकता है कि आपने देखा हो, लेकिन हमने तो खैर नहीं देखा भाई, ठीक है, पूरे बीपीएससी प्रिपरेशन के दौरान। अब जरा देखिए, हाँ, तो फतेह शाही विद्रोह यह कहाँ हुआ था। अब इसके संदर्भ में मैं बात करूं तो इसके संदर्भ में आप देखेंगे, इसके मतलब 2-3 पहलू हैं। एक तो इनसे आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, यह कहाँ कहाँ, ये तिरहुत वाले क्षेत्र में, कहाँ, तिरहुत के क्षेत्र में मिलेंगे, उसके बाद सारण वाले क्षेत्र में मिलेंगे, और
सबसे प्रमुख रूप से बात करता है तो यह दक्षिण बिहार में, और दक्षिण बिहार में कहें तो आपका मगध पड़ेगा, है ना। तो सोचिए यहाँ पे आंसर क्या, तिरहुत हो पा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद सारण और उसके बाद मगध, ठीक है। तो सबसे प्रमुख के हिसाब से यदि बीपीएससी, या बीपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से इस आंसर को लेता है ना। यदि यदि केवल पूछा जाए कि हाँ किस क्षेत्र में हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर तो होने चाहिए तीनों, है ना, तिरहुत, सारण और मगध, क्योंकि इन तीनों क्षेत्रों में इसका प्रसार था। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर का हो जाएगा, है ना। आंसर ई नंबर का हो जाएगा, लेकिन सबसे प्रमुख रूप से लिखा जाता है उसमें साउथ बिहार, है ना, और यह आपका मगध में, ठीक है। पूरा इम्तियाज अहमद वगैरह छान मारा, ये सभी क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे उस जगह पे। खैर आगे जरा देखिए, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो यह तो आपको पता होगा, 3 जुलाई 1857 को। तो यह आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का। यह कॉमन क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार किसान सभा की स्थापना कब की। तो यह भी कॉमन क्वेश्चन है। यह है जो आपका